नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। आईएनएक्स मीडिया केस में चिदंबरम 4 नौकरशाहों को ले डूबे हैं। आपको याद होगा, जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जब उनसे पूछताछ हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि उन्होंने तो 6 सचिवों के सलाह पे किया था। यदि वो दोषी हैं तो फिर वो नौकरशाह क्यों नहीं। फिर जेल में जब उनसे परिवार के लोग मिलने गए थे, तब भी उन्होंने यही बात कही थी। लेकिन बाद में उन्होंने ये ट्वीट कराया था कि वो नहीं चाहते कि उन नौकरशाहों के खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन उन नौकरशाहों के खिलाफ भी कार्रवाई हो गई और वो सब प्रोसेस में चल रहा है। अब इसके बाद डेवलपमेंट क्या हुआ है कि 71 ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, जो एक्स हैं, यानी कि जो रिटायर हो चुके हैं, वो लामबंद होकर के सामने आ गए हैं और उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में उन्होंने कुछ बहुत ही जेन्युइन सवाल उठाए हैं। तो इससे पहले कि हम इस केस का जिक्र करें, आपको एक्स कोल सेक्रेटरी जो एससी गुप्ता थे, जिनको सज़ा हुई थी और उसके बाद वो अदालत में रो पड़े थे, उनके केस लड़ने के लिए जो आईएएस हैं उन्होंने चंदा लगाया था। उसके बाद हालांकि वो लेने से मना कर रहे थे। वो केस काफ़ी चर्चित हुआ था कि यदि कोल सेक्रेटरी जिम्मेदार है तो फिर तत्कालीन कोल मिनिस्टर जो पीएम मनमोहन सिंह हुआ करते थे, वो क्यों नहीं। उनको अदालत से जब सम्मन हो गया था तो कांग्रेस ने पूरा मार्च निकाल दिया था। लेकिन इस वाले मामले में जस्ट उल्टा हुआ है, यानी कि पी चिदंबरम के खिलाफ कार्रवाई हुई है लेकिन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। और इसी सवाल को बार बार पी चिदंबरम और उनके वकील उठा रहे थे। और अब 4 अफसरों के खिलाफ जो कार्रवाई शुरू हुई है, उसमें जो है पूर्व सीईओ हैं, नीति आयोग के पूर्व सीईओ हैं सिंधु खुल्लर, उस समय ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में थी, और एमएसएमई मंत्रालय के पूर्व सचिव हैं के पुजारी, ये भी उस समय फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे, बहुत इंपॉर्टेंट ओहदे पे थे। और पूर्व निदेशक है प्रबोध सक्सेना और आर्थिक विभाग के पूर्व अवर सचिव है रविंद्र प्रसाद। इनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है सरकार ने। अब जो 71 एक्स ऑफिसर्स ने जो चिट्ठी लिखी है पीएम नरेंद्र मोदी को, उन्होंने ये सवाल उठाया है कि यदि इस तरीके से इतने दिनों बाद, ये 2007 का मामला है, कि इतने दिनों बाद यदि इस तरीके से नौकरशाहों के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दी जाएगी, फिर तो कोई भी अफसर किसी भी फाइल को छूते हुए डरेगा या उसको टाल मटोल करेगा। आपको याद है जब यूपीए 2 की सरकार थी, तब उस पर इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार और पॉलिसी पैरालिसिस के आरोप लगे थे कि अफसर जो है फाइलों को टाल जाते थे। मनमोहन सिंह का रिजिम था। जब मोदी सरकार आई थी तो ये इमेज बना, जैसे एक के बाद एक फैसले हुए, कि अफसरों को डरने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आप सही करेंगे, सही फैसले लेंगे, उसमें सरकार आपके साथ है। लेकिन अब ये जो मसला हुआ है 2007 और 2019, यानी कि 12 साल बाद जो है वो केस खुलने जा रहा है उनके खिलाफ। तो जिन अफसरों ने इस पे चिट्ठी पे साइन किया है, उसमें एक्स कैबिनेट सेक्रेटरी के.एम. चंद्रशेखर हैं, पूर्व विदेश सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन हैं, पूर्व विदेश सचिव सुजाता सिंह हैं और पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक जूलियो रिवेरो हैं, और भी बहुत सारे अफसर हैं जिन्होंने कि ये आवाज़ उठाई है। और पीएम मोदी को चिट्ठी लिख करके ये कहा है कि इसको रिकंसिडर कीजिए, ये अच्छी परंपरा नहीं होगी और इससे क्या होगा कि सरकारी अधिकारी महत्वपूर्ण प्रस्ताव को टालने लगेंगे, क्योंकि उनके लिए कोई गारंटी नहीं होगी कि ऐसे प्रस्तावों को मंजूरी देने के कई साल बाद उन्हें आपराधिक कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये उन्होंने महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे हो सकता है कि जो उस समय का मंत्री है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और जो सलाह दे रहे थे, क्योंकि मंत्री सीधे तो कोई काम करता नहीं, स्वाभाविक है कि अपने सचिवों की सलाह पे काम करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मंत्री सीधे फाइल मांगता है या अपने अफसरों से कहता है कि आप ये रिपोर्ट लगा करके दीजिए। लेकिन यदि कोई अफसर इतना साहस करे कि मना कर दे कि सॉरी ये गलत है और मैं इस पर रिपोर्ट नहीं लगाऊंगा या ये रिपोर्ट नहीं लगाऊंगा, तो मंत्री ज़बरदस्ती साइन नहीं करा सकता। तो यदि नेता जिम्मेदार है, मंत्री जिम्मेदार है, तो नौकरशाह भी जिम्मेदार हैं। यदि 12 साल बाद, 13 साल बाद तत्कालीन मंत्री पे मुकदमा चल सकता है, तो फिर नौकरशाहों पे भी चल सकता है, क्योंकि 2 पैरामीटर्स नहीं हो सकते। और उस केस में, कोल घोटाले में, जस्ट इसके उल्टा हुआ था, यानी कि कोल सेक्रेटरी तो दंडित हो गए और उस समय के जो कोल मिनिस्टर थे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनका कुछ नहीं हुआ। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, ये जो 2 पैरामीटर्स है, ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि यदि सेक्रेटरी जिम्मेदार हैं तो फिर मंत्री भी जिम्मेदार है, और मंत्री जिम्मेदार हैं तो फिर उनके सेक्रेटरी भी जिम्मेदार है। तो ये इन्होंने महत्वपूर्ण सवाल उठाया। और एक बात और मैं आपको बताऊँ कि मोदी सरकार के आने के बाद ही कानून में संशोधन किया गया था और नौकरशाहों को सुरक्षा
प्रदान की गई थी कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है डिसीजन लीजिए। तो अब डिसीजन कैसे लेंगे, अब ये नया मामला हुआ है। हालांकि इन नौकरशाहों में से काफ़ी को मैं जिन 2-4 नामों को जान पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, वो एक रिजिम विशेष में, यानी कि पूर्व सरकार के रिजिम में महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो संभाल रहे थे, महत्वपूर्ण पदों पे थे। और हो सकता है कि उनका झुकाव कहीं और हो, लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाया है वो महत्वपूर्ण है कि क्या 50 साल बाद भी कोई मामला खुल सकता है क्या, 20 साल बाद भी कोई मामला खुल सकता है क्या, फिर तो ऐसे कोई डिसीजन नहीं लेगा नौकरशाह। ये सवाल महत्वपूर्ण है। देखते हैं आगे और इस मामले में क्या होता है, क्योंकि चिदम्बरम साहब की जो है वो मुराद पूरी हो गई। वो चाहते थे कि यदि मैं जेल गया हूं तो वो भी जाएं। बेशक उन्होंने ट्विटर पे ऐसा करने से मना किया था कि नहीं नहीं प्लीज़ आप इन नौकरशाहों को जेल मत भेजिए, बेशक आपने भेज दिया, हालांकि हमने काम इन्हीं के सलाह पे किया है। ये इस तरह की वो बातें कर रहे थे। तो जो भी इसमें और अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।